मानव समाचार, मानवता के हक में। सबसे पहले तो मैं धुलिया मालेगांव लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी के तमाम राय दहिंदगान को बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा कि पूरे मुल्क में फ़िरका परस्ती की आग भड़काने की कोशिश की गई और ऐसे ऐसे मुद्दे जो कभी इलेक्शन में मुद्दे बनते नहीं हैं, ऐसे मुद्दों को लेकर के इलेक्शन लड़ा गया और नफ़रत की आग भड़का करके कोशिश ये की जा रही थी कि फ़िरका परस्ती जीत जाए और सेकुलरिज़म हार जाए। लेकिन पूरे मुल्क में सेकुलर जहन रखने वाले हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई लोगों ने इस बात को पसंद नहीं किया और उन्होंने जो है ये तय किया कि हम सेकुलर उम्मीदवार को वोट देंगे। धुलिया मालेगांव लोकसभा सीट ये तो तय हो गया कि किस उम्मीदवार को कितनी वोट मिली है, लेकिन अभी तक जो है निवडणूक अधिकारी की तरफ से ऐलान नहीं हुआ और जीतने वाले को सर्टिफिकेट नहीं दिया गया। वोट के ताल्लुक से ऐलान हो गया कि भाई किसको कितनी वोट मिली है, उसके हिसाब से 3831 वोट से इंडिया अलायंस महाविकास आघाड़ी का जो सेकुलर उम्मीदवार था उसको जीत मिली है, लेकिन अभी तक सर्टिफिकेट हाथ में आया नहीं। आज इस मौके पर मैं धुलिया मालेगांव के लोगों को और ख़ास तौर पर मालेगांव के लोगों को, मालेगांव सेंट्रल के लोगों को मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने बहुत बेदारी का सबूत दिया और उस बेदारी की वजह से 1,98,205 वोटें मालेगांव सेंट्रल से सेकुलर उम्मीदवार शोभाताई बच्छाव को मिली है। इस लीड को ख़त्म करने के लिए 5 कॉन्स्टिट्यूंसी से जो वोटें मिली थी वो नाकाफ़ी पड़ी और आखिर में आकर के ये हुआ कि 3,831 वोट ये जीत का सबब बनी। 10 साल में पहली मर्तबा ऐसा हो रहा है कि पूरे मुल्क में बदलाव की लहर देखने मिल रही है और यह सेकुलर ताकतें जो है पहले के मुकाबले में मजबूत नज़र आ रही है। आपकी क्या तासुर? बात तो वही है जो आप कह रहे हो कि मुल्क में जो नफ़रत का माहौल बनाया गया था और जो जुमलेबाजी की जा रही थी और जो झूठे वादों की गारंटी दी जा रही थी, आवाम ने उसको समझ लिया और समझ करके माजी में जो गंगा जमनी तहज़ीब थी और मिलजुल करके रहने का जो माहौल था उसी को लोगों ने पसंद किया और धर्म में बांट करके जो सियासत की जा रही थी और नफ़रत का माहौल बनाया जा रहा था, लोगों ने उसको कबूल करने से इनकार किया और इस इलेक्शन में सेकुलर ताकतों को जो है, सेकुलर पार्टियों को ताकत मिली है और अभी तो चंद दिनों में ये वाज़ेह होगा कि सरकार किसकी बनती है। लेकिन आने वाला जो इलेक्शन होगा वो इंशाअल्लाह इन नफ़रत के माहौल के ख़िलाफ़, फ़िरका परस्ती के ख़िलाफ़ सेकुलर पार्टियों के उम्मीदवार जीतेंगे और सेकुलर पार्टी की इंशाअल्लाह सरकार बनेगी। जो इलेक्शन हुआ उसके अंदर जो है जमीयत का भी काफ़ी अहम किरदार रहा है। जमीयत से जो है ऐसे 8,000 वोटरों को स्लिप दी गई जिनके नाम नहीं मिल रहे थे, तो आपको इस पर जमीयत तो हमेशा फ़िरका परस्ती के ख़िलाफ़ रही है और जमीयत के अकाबिरीन ने पूरे मुल्क में ये ऐलान किया था, माइनॉरिटी को और ख़ास तौर पर मुसलमानों को ये गाइडलाइन दी थी कि फ़िरका परस्त उम्मीदवार के सामने जो भी सेकुलर उम्मीदवार हो, चाहे वो किसी भी सियासी पार्टी से ताल्लुक़ रखता हो, उसको वोट देकर जिताने की कोशिश की जाए। हालिया इलेक्शन में AIMIM जो है 5,000 कई सीटों पर इलेक्शन लड़ी थी, लेकिन एक ही सीट जो है निकल पाई। इसी तरीके से जो है एक नामवर चेहरा मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब की जो है शिकस्त से 2-4 हुए। नहीं, बहुत तकलीफ़ दह सूरत हाल है ये। फ़िरका परस्ती के ख़िलाफ़ जो लोग आवाज़ बुलंद किया करते हैं और माइनॉरिटी के लिए और ख़ास तौर पर मुसलमानों के लिए पार्लियामेंट में जो आवाज़ बुलंद करते हैं, ऐसे लोगों का हार जाना मुल्क के लिए बहुत नुकसानदेह है। मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब का हार जाना, इम्तियाज़ जलील साहब का हार जाना, ये दुख का बाइस है और वहाँ के लोगों को ऐसे उम्मीदवारों को जिताने की कोशिश करनी चाहिए थी।
सोशल मीडिया पे जो है कुछ पार्टियां क्रेडिट ले रही है कि हमारी वजह से शोभाताई बच्चाओं की जीत हुई है, इस पर आपका क्या कहना है? चलती गाड़ी पे सभी लोग पसंद सवारी करना पसंद करते हैं। क्या है कि पूरे शहर को पता है कि किसने काम किया। बात यह है कि अब शोभाताई बच्चाओं जीत गई है, तब सभी लोग बगलें बजाने की कोशिश करेंगे, लेकिन शोभाताई बच्चाओं और उनकी पार्टी के लोगों को पता है कि किन लोगों ने काम किया है, और यही वजह है कि मेरे जाने के बाद उन लोगों ने मेरी जो पजीराई की और इस बात का इजहार किया कि आपकी वजह से इलेक्शन खड़ा हुआ और लोगों में वोट देने की उत्साह आई, और मालेगांव सेंट्रल से मुझे 1,98,205 वोटें मिली हैं। हमने वोटिंग के दिन देखा कि कौन लोग मैदान में हैं, काम कर रहे हैं, और कौन लोग हैं जो अपने घरों में बैठ करके इलेक्शन लड़ रहे हैं। इसलिए जो है आने वाले दिनों में ये बात खुद दिख करके आएगी कि जीतने वाला उम्मीदवार आ करके मालेगांव शहर के अंदर अपने क्या तासुरात देता है। एक चर्चा ये भी है कि आप असेंबली इलेक्शन जो है कांग्रेस से उम्मीदवारी करेंगे। ये वक्त से पहले की बात है और अभी तक तो मैंने कोई फ़ैसला नहीं किया है, बल्कि मैंने तो MIM से उम्मीदवारी की थी और जीता हूँ। आगे भी मेरा प्रोग्राम MIM से ही उम्मीदवारी करने का है। मैं मालेगांव के लोगों को ख़ास तौर पर ये पैगाम देना चाहूँगा कि आपने पार्लियामेंट के इलेक्शन के अंदर जो बेदारी का सबूत दिया है और जिस तरह सख्त गर्मी के बावजूद अपनी मसरूफियात के बावजूद घर से निकल कर के वोटिंग की है, मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। और पिछला असेंबली इलेक्शन हुआ था, उसमें हमारे कांग्रेस के उम्मीदवार शेख आसिफ साहब हार गए थे और उन्होंने वोटरों से इंतकाम लेते हुए बोगस वोट बोल करके, मैयत वोट बोल करके असली वोटरों की जो उन्होंने वोट कटवाई थी, उस वोट के कट जाने की वजह से गालिबन उन्होंने 40 से 45 हज़ार वोट कटवाई थी। उनमें से एक बहुत बड़ी तादाद वोट देने के लिए निकली, लेकिन यादी में उनका नाम नहीं था। उसकी वजह से वो लोग बहुत ज़्यादा नाराज़ हुए। अगर उनके वोट नहीं कटे होते तो मुझे यकीन है कि उनकी वोट पड़ने के बाद ताई जो है एक बड़ी लीड से चुन करके आती। आज तो लीड बहुत छोटी है, 3,831 बताई जा रही है, वरना 30-40 हज़ार वोटों से ताई चुन करके आती। दूसरा पैगाम ये देना चाहूँगा कि माजी में भी बीजेपी के से पैसा लेकर के उनकी तरफ खड़ा किए जाने पर उम्मीदवारी कर रहे थे, और इस मर्तबा भी बहुत सारे लोगों ने मालेगांव की सेकुलर वोटों को बांटने के लिए ये हरकत की। मालेगांव के लोगों को, ऐसे लोगों को याद रखना चाहिए और आइंदा किसी भी इलेक्शन में ऐसे लोगों को वोट नहीं देना चाहिए। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा अपने मालेगांव सेंट्रल के वोटरों का, जिनको मैंने ये पैगाम दिया था कि इस तरह उम्मीदवारी करने वाला अगर आपका भाई हो, आपके घर का भी कोई फ़र्द हो, तो आप उसको वोट ना दें। अगर इस पैगाम को न सुना गया होता और इस पर अमल नहीं किया गया होता तो ताई का जीतना मुश्किल था। 3,831 वोटों की लीड कोई लीड नहीं। इसलिए मालेगांव के वोटरों को बेदार रहना है और कौम मिल्लत के वोटों का सौदा करने वाले और मिल्लत से गद्दारी करने वाले और मिल्लत को नुकसान पहुंचाने वालों लोगों को जहन में रखना चाहिए। और जिन लोगों की वोट कटवाई गई है, ऐसे तमाम लोगों को अपनी वोट दोबारा यादी में बढ़ जाए, इसकी कोशिश करना चाहिए। जमीयत उलमा इस बात के लिए हमेशा कोशा रही है और तकरीबन 25-30 हज़ार वोटें उन्होंने, 21 हज़ार से ज़ायद वोटें उन्होंने जो है बढ़वाई हैं, और अभी भी मुसलसल ये काम चल रहा है। मेरी ऑफिस दारुल खैर से भी वोट बढ़ाने का काम हो रहा है। तो जिनकी वोट कटवाई गई थी वो लोग अपनी वोट बढ़ाने की फ़िक्र करें और आने वाले इलेक्शन के अंदर अपनी बेदारी का सबूत देते हुए वोट देने की कोशिश करें।